नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं विनाइल फ्लोरिंग या कारपेट फ्लोरिंग या दोस्तों उसको पीवीसी फ्लोरिंग भी कहा जाता है। आपको जो सुविधा लगता है, आपके यहाँ पे जो कहते हैं, आप उस नाम से इसको पुकार सकते हो। आप दोस्तों प्रॉपर्ली आज की वीडियो में जो बात करने के लिए हम वो आए हैं कि विनाइल फ्लोरिंग को लगाने में कितना कॉस्ट लग जाएगा। यहां मैं आपको एक रूम का बताऊंगा, आपको एक रूम का पता लग जाएगा कैसे निकालना है, तो आप ऐसे में आप पूरे घर का निकाल सकते हो। मोटा मोटा खर्चा आपको निकालना आ जाएगा। एग्जैक्टली नहीं कहता हूं कि जितना ही पैसा लगेगा, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट हर एक स्टेट में जगह जगह पे वेरी करते हैं। तो दोस्तों आपके स्टेट में आपकी जगह पे क्या कॉस्ट लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अब बात करते हैं विनाइल फ्लोरिंग के बारे में। मैंने इससे पहले भी विनाइल फ्लोरिंग के ऊपर एक वीडियो प्रॉपर बनाई थी, जिसमें मैंने उसके बारे में डिसएडवांटेज और दोस्तों साथ में एडवांटेज दोनों बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो बहुत काम की है, तभी आपको लगाना है दोस्तों जब अगर आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगे कि कहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, कहां पे यूज नहीं कर सकते हो और इसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों विनाइल फ्लोरिंग जो है आजकल बहुत ज्यादा चलन में इसलिए है क्योंकि बहुत ही आसान होता है इसको लगाना, इजी टू होता है इंस्टॉल करना। बट ऐसा नहीं है कि इजी टू इंस्टॉल है तो आप खुद से लगाने लग जाओ। अगर आप खुद से लगाने लग गए और वहां पे इसके अंदर एयर बबल्स आ गए एक बार, तो फिर दोस्तों एयर बबल्स को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों फिर उसके बाद जहां से एयर बबल्स आता है वहां से वो फट जाती है, खराब हो जाती है, फिर उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको रिपेयर करना। अब यहां पे बात आता है कि इसको कहां पे नहीं लगाना चाहिए। इसको सबसे पहले दोस्तों कहा जाता है, सबसे सिंपली दोस्तों कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि किचन में और दोस्तों गर्म जगह पे नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किचन में और गर्म जगह पे जहां पे या फिर जहां पे धूप कंटिन्यू पड़ती है ऐसी जगहों पे मत लगाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर गर्म जगह पे रहेंगी ये तो जल्दी खराब हो जाएंगी, जल्दी इनके रंग उड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों विनाइल फ्लोरिंग गर्म जगह पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसके जितने एडवांटेज है दोस्तों उतने ही इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि ये अगर कहीं से कट जाए तो इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और या फट जाए तो रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्लस इसके ऊपर आप कोई भी सामान घींच के या फिर घिस नहीं सकते इसके ऊपर, इसका रंग उड़ने की संभावना होती है। प्लस ये टाइम के साथ इसका रंग जो है थोड़ा सा मटमैला हो जाता है, जिस कारण से दिखने में भी थोड़ा सा ये खराब लगता है। अब दोस्तों पॉइंट पे आते हैं कि आपको एक कमरे में लगाने का कितना खर्चा लग जाएगा। ये सबसे मेन पॉइंट और सबसे जरूरी बात है। अब दोस्तों एक कमरे में लगाने का खर्चा जो पड़ जाएगा ये कुछ बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कि आपका जो फ्लोरिंग है, विनाइल फ्लोरिंग है या कारपेट फ्लोरिंग है, वो आपको क्या कॉस्ट का पड़ता है। दोस्तों प्रॉपर्ली इसके कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं जगह जगह पे। ये आपका 20 रुपए से शुरू होकर के 150 रुपए तक जाता है या फिर 100 रुपए तक जाता है। अच्छे से अच्छा किस क्वालिटी का ले रहे हो आप, उस क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जो है लोग 20 से लेकर के 50 या 60 के बीच वाला यूज कर लेते हैं साधारण, क्योंकि दोस्तों इसको ऐसी जगहों पर मैंने देखा है खासकर यूज किया जाता है, या दुकानों में हो गया या रेंट पर्पस के लिए कोई मकान बनाया तो वहां लगा दिया, या फिर एज ए टेम्परेरी कोई कमरा बनाया तो वहां पे विनाइल फ्लोरिंग यूज कर ली। तो आप इन जगहों पे आप नॉर्मल यूज करते हैं तो इसलिए आप विनाइल फ्लोरिंग को जब भी यूज करते हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। आपकी जितनी भी फ्लोरिंग है नॉर्मली, चाहे आप टाइल लगाते हो, चाहे आप पत्थर लगाते हो या कोई सी भी फ्लोरिंग करवाते हो, उन सभी फ्लोरिंग से ये सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता। कॉमनली कोई भी आप टाइल लगाते हो, खास करके अगर खासकर टाइल ही लगाते हो तो कम से कम एक कमरे का खर्चा आपका 15 से 20 हजार रुपए आराम से आ जाता है। लेकिन अगर वहीं पे आप विनाइल फ्लोरिंग यूज करते हो तो मुश्किल से आपका 4 से 5 हजार में एक कमरे का जो है वो लग जाता है। अब दोस्तों ऐसे में आपको जब इसका कॉस्ट निकालना होता है तो उसमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो है विनाइल फ्लोरिंग जो है आपको कितने रुपए की आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको आप जैसे कि मैंने बताया कि 20 रुपए से शुरू होकर के 100 रुपए तक या 150 रुपए तक जाती है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम 30 से 50 के बीच वाला लगाते हैं। अब मान लीजिए आपने ऐसे में कॉस्ट कुछ भी आपको पकड़ना है वो पकड़ लीजिए, आपने को जो भी कमरा है। तो यहां पे मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है, आपको फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर लेके चलता हूं और वहां पे आप फटाफट देख लीजिए कि आपको क्या कॉस्ट लगेगा एक कमरे में विनाइल फ्लोरिंग लगाने का। फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर आ जाते हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ पे हम कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे देखने वाले पीवीसी और विनाइल फ्लोरिंग और कारपेट फ्लोरिंग का
कॉस्ट आपको एक कमरे में लगाने का क्या पड़ने वाला है। नॉर्मली हमने मोटा मोटी यहाँ पे एक कमरे का साइज ले लिया है 10 बाय 15, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, और हमने उसका एरिया निकाल दिया है। उसका एरिया निकालने के लिए उसके दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ गया 150 स्क्वायर फुट। जो हमारा कमरा है 10 बाय 15 का कमरा था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 15 को, और साथ में हमारा आ गया 150 स्क्वायर फुट एक कमरे का एरिया आ गया। अब दोस्तों हम विनाइल फ्लोरिंग का कॉस्ट मोटा मोटी क्या पकड़े, जो कि मैंने आपको बताया 20 से लेकर के 100 150 कितना भी पड़ सकता है। तो जनरली जो मैंने बताया इसमें कि आपको 20 से 50 रुपए के स्क्वायर फुट के हिसाब से हम जो है यूज करते हैं यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग। तो दोस्तों ऐसे में जो ये विनाइल फ्लोरिंग है कितने फॉर्मेट में आता है, यहाँ पे 2 फॉर्मेट में आता है आपका। अब ये 2 कौन कौन से फॉर्मेट है। सबसे पहला फॉर्मेट दोस्तों इसमें हो जाता है रोल फॉर्मेट, जो कि हमने यहाँ पे मोटा मोटी रोल फॉर्मेट लिया है। और इसमें एक और फॉर्मेट आता है जो कि वो आता है टाइल फॉर्मेट। टाइल फॉर्मेट का दोस्तों क्या दिक्कत है, वहां पे टाइल फॉर्मेट का जो है पर्टिकुलरली टाइल के साइज में कटा हुआ आता है विनाइल फ्लोरिंग। अब उसमें क्या साइज आते हैं और रोल फॉर्मेट में क्या साइज आते हैं। रोल फॉर्मेट में दोस्तों नॉर्मली 6 फुट का साइज आता है, और जो टाइल फॉर्मेट है उस टाइल फॉर्मेट में साइज जो आता है 1 फुट बाय 1 फुट का साइज होता है। दूसरा दोस्तों साइज जो होता है इसमें 6 इंच बाय 36 इंच का साइज होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉर्मली रोल फॉर्मेट का कॉस्ट के बारे में, और रोल फॉर्मेट के कॉस्ट के बारे में जान लेते हैं कि आपको मोटा मोटी क्या कॉस्ट पड़े अगर आप घर में लगाना चाहते हो। तो अगर आपको मोटा मोटी यहाँ पे कॉस्ट निकालना आ जाएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि अपने घर में आप फ्लोरिंग करवाओगे तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा। अब फटाफट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपका रूम का एरिया जो निकाल लिया है, और यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट डिपेंड ऑन क्वालिटी। जो जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे आप, जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे उतना ही ज्यादा कॉस्ट आपको लगेगा, और जितनी खराब क्वालिटी लोगे उतना ही कम कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ मैंने आपको मीडियम क्वालिटी पकड़ा है, मीडियम क्वालिटी की एक अच्छी विनाइल फ्लोरिंग पकड़ी है जो 30 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से मैंने पकड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो है रेट पता लग गया, जो क्या रेट इसका पड़ने वाला है पर स्क्वायर फुट। 30 रुपए स्क्वायर फुट हमने के हिसाब से हमने जो विनाइल फ्लोरिंग खरीदी, और यहाँ पे हमें कमरे का भी एरिया पता है जो कि 150 स्क्वायर फुट है। अब ऐसे में हमें क्या निकलेगा प्राइस हमारा एक कमरे का, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट निकल जाएगी विनाइल फ्लोरिंग की। जो हमारा विनाइल फ्लोरिंग जो रबड़ जो है लगने वाला है इसके ऊपर, उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। तो उसका कॉस्ट जो तो हमारा आया यहाँ पे 4500 रुपए, तो 4500 रुपए का आपका यहाँ पे 150 स्क्वायर फुट कमरे में लग जाएगा एक सिर्फ खरीदने में विनाइल फ्लोरिंग को। अब दोस्तों ऐसे में जब ये जो कॉस्ट आ गया विनाइल फ्लोरिंग का रोल का, अब ऐसे में आपको लेबर भी लगेगी इसमें, प्लस सिंथेटिक भी लगेगा जो आप जिससे आप चिपकाओगे। सिंथेटिक रबड़ जो लगेगा उसको, सिंथेटिक रबड़ आपका कितने का आएगा, मोटा मोटी दोस्तों ये आधा किलो का जो आएगा आपका वो 300 रुपए का आएगा। ये जनरली एक अच्छे से अच्छे क्वालिटी का आपका आ जाता है 300 रुपए में। ये नहीं कि ये खराब बेकार क्वालिटी की बात कर रहा हूं, अच्छे क्वालिटी का आपका 300 रुपए में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लेबर कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी। लेबर कॉस्ट आपको यहां पड़ जाएगी 500 रुपए, मतलब एक कमरे में आपको 500 रुपए यहाँ पे पड़ जाएगी आपको लेबर कॉस्ट। और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा, जो कि आप दुकान से अपने घर तक जब लाओगे विनाइल फ्लोरिंग, तो ऐसे में दोस्तों लेबर चार्ज जो है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि ये फिक्स है लेबर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये आप किस प्राइस के हिसाब से किस क्वालिटी का लगा रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से आप देख सकते हो क्या प्राइस आपको पड़ता है, कितना आपका मकान का एरिया उसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। तो ये सब आपका डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे आपको क्या पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट आप जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4500 प्लस 300 प्लस 500 प्लस आपको 100, तो क्या कॉस्ट आपको पड़ गया 5400 रुपए आपको मोटा मोटा कॉस्ट लगेगा। ये एक कमरे में 150 स्क्वायर फुट कमरे में अगर आप लगाते हो यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग, तो 5400 रुपए में बहुत आराम से आप अपने कमरे में लगा लोगे विनाइल फ्लोरिंग। तो एक छोटी सी वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जो भी ऊपर नीचे हुआ वो भी मुझे जरूर बताएं। प्लस दोस्तों आपके यहाँ पे आपके एरिया में क्या कॉस्ट पड़ता है विनाइल फ्लोरिंग का, आपने किस कॉस्ट में लगवाया है, आपको लेबर कॉस्ट क्या पड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या पड़ा है, ये सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और प्लस दोस्तों आप किस शहर से बात कर रहे हैं ये भी जरूर बताएं। प्लीज दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जल्दी मिलते हैं आपको एक और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।